जय हिंद, नमस्कार। कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नया टॉपिक है प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा। ठीक, चलो देखो, ये हो गया उसका चित्र। प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक एल, एल क्या है? एक प्रेरक कुंडली। एक क्या लगा है? बैटरी डी, उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, और कुंजी क्या है? के। ठीक, अब थ्योरी अपने को बनाना पड़ेगा। जैसे हर बार डायग्राम को देखकर थ्योरी का वर्णन करते हैं, तो वैसे यहां भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? माना प्रेरक कुंडली एल है, माना एक प्रेरक कुंडली एल है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा उससे एक बैटरी बैटरी बी तथा कुंजी के जुड़ी हुई है। लिख लिए थ्योरी, इतना ही रहेगा। समझ में आ गया? थ्योरी क्या क्या लिखोगे? क्लियर है? माना एल एक प्रेरक कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रेरक कुंडली के साथ एक बैटरी बी तथा कुंजी के जुड़ी हुई है। यहां तक क्लियर? ठीक, समझ में आ गया? क्या क्या लिखेंगे? थ्योरी लिख लोगे। अब देखो, हमने व्यंजक निकाला है। अगर कुंडली में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। कुंडली में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा। और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई मानो चाहे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो तो, नॉट नहीं है ना, एप्सिलॉन बस। समझ आया? तो ये हो गया डी ए माइनस का एल, माइनस का एल निकाले क्या हो व्यंजक? डी आई डिवाइडेड बाय डी टी, ये हमने निकाला है। अब माइनस चिन्ह क्या बताता है? ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा धारा के विपरीत है। शॉर्ट में लिखा हूं, विद्युत वाहक बल की दिशा धारा की क्या है? विपरीत, विपरीत है। समझ में आया यहां तक? अब देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में धारा प्रवाहित हो रहे हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में धारा प्रवाहित हो, अभी बता रहे, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है? धारा की विपरीत। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में क्या प्रवाहित कर रहे हैं अपन? धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो निगेटिव आ रहा है, आ रहा है ना। तो धारा प्रवाहित करने के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में धारा प्रवाहित करने के लिए क्या लगा देंगे इस बार पॉजिटिव बनाने के लिए? वोल्टता लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? वोल्टता लगाई। तब विद्युत वाहक बल, अब ये भी किस में हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर क्या बचा? माइनस का एल और डी आई डिवाइडेड बाय डी टी होगा। तो माइनस से माइनस कट कर अब क्या हो गया? एल डी आई डिवाइडेड बाय डी टी। देखो प्लस में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? हमने पहले क्या जाना? अगर ये हमने व्यंजक फैराडे के नियम से निकाल के रखी है पहले ही, तो माइनस चिन्ह क्या बताता है? जो विद्युत वाहक बल की दिशा है धारा की क्या है? विपरीत। या तो धारा की दिशा विद्युत वाहक बल के विपरीत। समझ में आया? दोनों तो अपोजिट ही है। तो हमने क्या किया? विद्युत वाहक बल के विपरीत, मतलब विद्युत वाहक बल के विरोध में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो निगेटिव आ रहा है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में धारा प्रवाहित करने के लिए हम क्या लगा दिए? वोल्टता लगा दी। तो कैसे आ गया? पॉजिटिव आ गया। समझ में आया? अब मान लेते हैं, माना यदि प्रेरक कुंडली में, प्रेरक कुंडली में डी क्यू, डी क्यू मतलब सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म
आवेश किससे दर्शाए, डीक्यू, क्योंकि सूक्ष्म आवेश है तो डीक्यू ही लिखेंगे। डीक्यू प्रवाहित हो, सूक्ष्म आवेश क्या प्रवाहित हो, डीक्यू। समझ में आया? तो किया गया क्या निकलेगा, कार्य। किससे दर्शाते हैं? अब देखो सूक्ष्म आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो सूक्ष्म कार्य भी होगा, पूर्ण आवेश प्रवाहित करते तो कार्य भी पूरा हो जाता। बाद में भले इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाए। आया? तो क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू डी क्यू। समझ में आया ना? क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो डी डब्ल्यू निकल गया, यहां पर अपने को एप्सिलॉन का मान पता है, यानी कि विद्युत वाहक बल पता है। इसको चाहो तो ई से दर्शा सकते हो, हर बार किए हैं तो ये हो गया डी डब्ल्यू, इसका मान एल डी आई बटे डी टी इंटू में डी आएगा। अब चित्र मिटा दूं क्या, छोटा सा बना लेना। तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, ये हो गया डी डब्ल्यू एल डी क्यू, अपन बाहर करते हैं थोड़ी देर, इसको मैं नहीं डी क्यू नहीं, डी आई बाहर करो, डी आई क्या बचा, डी क्यू बटे डी टी, डी क्यू बटे डी टी आएगा। अब ये बताओ मुझे, चूंकि डी क्यू बटे डी टी होता क्या है, आई होगा धारा बराबर आवेश बटे समय, एकांक समय में प्रवाहित आवेश। तो ये हो गया हमारा डी डब्ल्यू एल डी आई डी क्यू बटे डी टी का मतलब आई होगा आई। तो अब क्या कर देंगे, समाकलन, क्या कर देंगे, समाकलन करने, थोड़ा सा क्लास फास्ट होगा उसको स्लो कर लेना ना। ये होगा हमारा डी डब्ल्यू एल डी आई इंटू आई आएगा। तो देखो एल तो कांस्टेंट नजर आ रहा है, अवकलन किसका कर रहे हैं, अच्छा इसको ऐसे तो लिख सकते हैं क्या, आई इंटू डी आई, किसके सामने डी लगा है, आई, तो आई के सापेक्ष समाकलन, बाकी सब कांस्टेंट। तो डी डब्ल्यू का समाकलन सबको पता है डब्ल्यू होगा, और एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचा आई इंटू डी आई। फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस, और डिवाइड में भी फॉर्मूला है, तो ये हो गया डब्ल्यू, एल का एल, आई का आई प्लस वन मतलब वन प्लस वन, तो हो जाएगा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एल आई स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये निकल गया क्या चीज, किया गया कार्य। अब तो ये जानते हैं जो कार्य करते हैं वही कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो लास्ट में लिख लेना, अतः किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। लिख लोगे यहां तो फाइनल यू निकल जाएगा, ऊर्जा यू 1/2 एल आई का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? ठीक, ये था हमारा आज का टॉपिक। उसके बाद 1-2 टॉपिक बस और बचे, उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। क्लियर हो गया? समझ में आया? अगर क्लास फास्ट हुआ होगा उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा, और तब भी नहीं आएगा तो कमेंट करना, बाकी क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना और नोट्स जरूर बनाना।